गुड इवनिंग सर। अच्छा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। अच्छा, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे सर। चलिए, बहुत बढ़िया। मेरी क्लास रहती है बच्चा इस टाइम पीरियड में, मतलब इससे पहले तो दूसरी बिल्डिंग में क्लास रहती है, इसलिए आने में 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं बार बार ब्रॉडकास्ट कर देता हूँ, आपके तक शायद पहुंच जाती होगी। यस सर, पहुंच यस जाती है। सर। चलिए, बढ़िया सर है। 6 आपका लकी नंबर है। नहीं, मैं बच्चे को, हाँ बच्चा, गुड इवनिंग। मैं बच्चे को इसलिए वो, हाँ बच्चा गुड इवनिंग। मैं इसलिए आपको 4-6 का टाइम देता हूँ कि बच्चे ये ना समझे कि सर 4-5 बोले हैं तो 4-10 तक आएंगे। कोई ऐसा बोलते ना 4 बजे आ जाना, 4:30 बजे आ जाना, तो मैं एग्जैक्टली टाइम आपको बताता हूँ कि 4-6 मतलब 4-6, उससे डिले मत कीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी आ जाने की, ठीक है? बच्चे के माइंड में चलता है ये चीज कि वो जनरल मेथड तो नहीं है ना। जब 4-6 देखते हैं तो उन्हें लगता है हाँ 4-6 का मतलब 4-6। ये अच्छी बात होती है हमारे लिए। चलिए, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। बच्चा 1 सेकंड रुकिए, मैं लॉगिन कर लेता हूँ। सर आपने होमवर्क दिया नहीं था या भूल गए थे? क्या मैंने होमवर्क देने की बात करी थी क्या? नो सर। नो सर। नहीं, मैंने होमवर्क कभी देने की बात नहीं करी थी, क्योंकि रीजन है इसका थोड़ा सा पार्ट। हाँ, आज हम देंगे, आज पढ़ाने के बाद थोड़ा सा मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, ठीक है? अच्छा, ये बता दीजिए, एसिड बेस का सीट हमारा हो चुका है ना? यस सर। ठीक है। जिनको डाउट है वो प्लीज रुक के थोड़ा सा मुझसे डिस्कस कर लें। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे तरफ से तो खत्म है। दूसरी बात, रेसेस कहाँ तक हो चुके हैं बच्चा? सर रेस 11 11 आधा हो गया, 6 तक हो गया है। अच्छा, रेस 11 तक डिस्कस हो चुका है। सर 11 आधी डिस्कस हो गई है। आधी क्वेश्चन 6 डिस्कस तक हुई है। हुआ है। अच्छा, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन उसमें मैंने छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 5, मुझे याद है शायद से। यस सर। हाँ, उसको रहने दीजिएगा अभी फिलहाल, उसको बाद में अपन करते हैं। उस क्वेश्चन में थोड़े से जो कंसेप्ट कन्फर्मर्स क्या आ रहे हैं, उसमें परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है? आज उसको कंप्लीट कर लेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, बोलिए बच्चा। सर आप जो डिस्कशन है वो थोड़ा क्लास के टाइम में करवा सकते हैं क्या? क्योंकि जब लेट डिस्कशन होता है तो दूसरी क्लास के लिए टाइम नहीं मिलता, मतलब थोड़ा उसके लिए अच्छा प्रिपेयर अच्छा करने अच्छा, के लिए। एक काम करते हैं फिर। लेट से दिक्कत हो हाँ जाती हाँ, नहीं ठीक है, मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा ले सकता हूँ ना, 5 मिनट मैक्सिमम। यस सर। ठीक है। है, यस सर। मैं कोशिश करूंगा हाँ सर, 5 मिनट तक ठीक है। 10 मिनट मैंने 10 मिनट मेरे अपने और 5 मिनट आपके। मैं एग्जैक्टली कोशिश करूंगा, जिस दिन डिस्कशन थोड़ा मुझे लगेगा करना है, मैं 10 + 5 15 मिनट का डिस्कशन करके क्लोज कर दूंगा। ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, क्योंकि लास्ट क्लास है नहीं और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़े, तो सही बात है। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया बच्चा। ln प्लस बाकी और बताइए, क्लासेस वगैरह और सब बढ़िया चल रहा है ना? यस सर। हाँ, रिवीजन क्लासेस की बात चल रही थी बच्चों के बीच में कि सर रिवीजन क्लासेस का क्या है। तो ऑफलाइन में तो शेड्यूल हो चुका है और चल भी रहा है, 2 से 15 तक शेड्यूल है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी हैं, केमिकल बॉन्डिंग के भी हैं, लेकिन अभी तक मैं आपके लिए कंफर्म नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं कर लूंगा। ये तो आपको मैं श्योरिटी दिला रहा हूँ। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हूँ, तो वहां पे मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा। बाकी आप लोग पढ़ते रहें। यस सर। और आइडियल गैस उधर चल ही रहा होगा। चलिए, मैं स्क्रीन शेयर अप करने के लिए रेडी हूँ। सर, जो आपने प्योरिफिकेशन वाले नोट शेयर करे थे वो कब समझाओगे? मैं उसका एक दिन टाइम लूंगा बच्चा, वो एक्स्ट्रा टाइम में मुझे लगता है समझाना सही रहेगा। अपने क्लास को डिस्टर्ब ना करते हुए थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा टाइम लेकर, जो बच्चों ने कर लिया है, मतलब देख लिया है, जो मैंने भेजा है उसको कॉपी कर लिया है, एटलीस्ट थोड़ा सा एक बार पढ़ लिया है, तो उसको मैं करा दूंगा, ठीक है? सर वो चैप्टर इम्पोर्टेंट है क्या? मतलब कह सकते हैं आपकी एक आध क्वेश्चन, जैसे अभी 19th के एग्जाम में मे भी एक आध क्वेश्चन वहां से दे दें, तो ऐसा ना हो कि वो क्वेश्चन छूट जाए, ऐसा ना हो कि सर नहीं करें। हाँ, ये चीज कह सकते हैं मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। एडवांस में ये टॉपिक नहीं आते हैं, लेकिन मेंस में आते हैं। मेंस अगर आप फोकस्ड रहना चाहते हो, मार्क्स अच्छे लाना चाहते हो, तो बिल्कुल ये टॉपिक पढ़ लो। इजी टॉपिक है। मैं फिर भी नहीं कहूंगा कि हमेशा आपको रटने की जरूरत पड़े। आप बस एक बार 2 बार पढ़ो, और उसके बाद लगता है कि आप भूल गए हो, तो फिर उसको आप
20-25 दिन में एक बार देख लिया करो या फिर 1 महीने बाद देख लिया करो। ये शेड्यूल होना चाहिए, एटलीस्ट कंसेप्ट पता होना चाहिए, कहने का ये मतलब है। सर उसमें तो बस थियोरीज है। हाँ वही बात है बच्चा, थ्योरीज में अब वही चीज है ना, इसलिए तो मैंने आपको पहले नोट्स बनाकर पढ़ने के लिए बोला है कि आपको उसको पढ़ना है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ओसी 9th आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर। हाँ लास्ट क्लास में बच्चा हम लोगों ने मेटामेरिज्म खत्म कर लिया था, ठीक है। चलिए आपको स्क्रीन दिख रही होगी। चलिए एक और क्वेश्चन आज कर लेते हैं जल्दी से, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं आगे। हम लिखेंगे बच्चा, क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेटामेरिज्म की थ्योरी तो हो चुकी थी, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप सही रास्ते पे या गलत। क्वेश्चन लिखेंगे, 4 ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, जैसे लास्ट क्लास में आप साथ दे रहे थे वैसे ही आपको साथ देना है। साथ देने का मतलब आप समझ रहे हो कि उसी स्पीड से उसी चीज को बरकरार रखना है जो लास्ट में आप कर रहे थे। चलिए ये क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। ए बी सी डी ऑप्शन है, इसमें आपको ए एंड बी में रिलेशन बताना है, बी ए एंड सी में बताना है, ए एंड डी में बताना है, बी एंड सी में बताना है, बी एंड डी में, एंड सी एंड डी में। बढ़िया से टाइम लीजिए, कोई जरूरत नहीं है कि जल्दबाजी में आंसर गलत करें। आप आराम से टाइम लीजिए और आंसर सोचने की कोशिश कीजिए। चलिए कॉपी तो आपने कर लिया होगा बच्चा। ए एंड बी कौन सा आइसोमर्स? मेटामेरिज्म। वेरी गुड। अब ध्यान से देखो बच्चा, एक बात सुनना, बहुत सारे जगह, इवन आपको बहुत सारे बुक में, बहुत सारे जगह और बहुत सारे बुक में इसको पोजीशन आइसोमर कहा गया है। यस सर, सुनना, मैं पोजीशन किया। सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। अभी मैं कुछ कहा नहीं हूं क्या क्या है ये, लेकिन सुनना। नंबरिंग आप करोगे तो 1 2 3 और यहाँ आपको दिखेगा 1 2 3। तो लोग कहेंगे कि सर ये 2 पे कीटोन है और वहां 3 पे कीटोन है, तो पोजीशन में डिफरेंस है, चेन का नंबर सेम। एक बात सुनिएगा, कभी भी आप किसी चीज को देख रहे हैं तो एक चीज सबसे पहले देखिए, क्या वो मेटामर शो कर सकता है। तो मुझे पहले ये बताइए, कीटोन क्या पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप मतलब बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। क्या मेटामर शो कर सकता है? यस सर। हाँ सर, मेटामर शो कर सकता है। मेरी बात को गौर से सुनेंगे, यहाँ पर अगर C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर अगर C डबल बॉन्ड O है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पर बच्चा अगर हम देखें, यहाँ पर अगर C डबल बॉन्ड O है, तो क्या यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 कार्बन की चेन इसकी तरफ एक तरफ जुड़ी है और दूसरी तरफ 2 कार्बन की, हाँ या ना? यस सर। और मैं कह सकता हूँ इथाइल इथाइल जैसा कुछ है। बच्चा यहाँ पर 1 कार्बन जुड़ी है और यहाँ पर 3 कार्बन, क्या दोनों साइड चेंज हो गया क्या? यस सर। वेरी गुड। यही तो सिखाया था कि अगर दोनों साइड चेंज हो रहा है तो हम उसको मेटामर्स बोलते हैं। तो इसलिए बच्चा ये मेटामर्स है। आंसर आपका सही आया था, लेकिन बहुत बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये मेटामर्स है, पोजीशन है, या फिर दोनों है। तो एक बात सुन लीजिए, ये दोनों नहीं है। कोई भी अगर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करता है तो वो एक ही हो सकता है, या तो पोजीशन हो, या तो मेटामर्स हो, या रिंग चेन हो, या फंक्शनल हो, वगैरह वगैरह। दोनों नहीं हो सकता, ठीक है। अभी कुछ क्लासेस में हम आपको प्रायोरिटी ऑर्डर डिस्कस करके बताएंगे, वहां पे हम आपसे ये बात बोलेंगे कि बच्चा प्रायोरिटी में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा
कि मेटा पोजीशन और चेन जो है सबसे नीचे आता है, मतलब उसकी औकात ना के बराबर है, उसकी प्रायोरिटी 0 है, मतलब सबसे लास्ट में उसको देखना है आपको, चेन और पोजीशन। अभी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है मैं आपको लिखा दूंगा, लेकिन बच्चा अगर कभी मेटामर्स आ रहा है तो वो मेटामर्स है, ना कि वो पोजीशन है। ऐसे कोई एग्जांपल हमने आपको नहीं कराया है जहां पे मेटामर्स और पोजीशन दोनों साथ साथ बोल सके, तो ये ध्यान रखना। ऑल्दो बहुत सारे बुक में इसको पोजीशन बताया गया है, इंटरनेट में देखोगे तो पोजीशन बताया गया है, वो सही नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज मेटामर्स। क्या पोजीशन हो सकता है? हाँ सर, हाँ सर। हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पोजीशन और मेटामर्स में औकात किसका ज्यादा? मेटामर्स का। मेटामर्स। अब ये कैसे पता चला सर? आप बोल रहे हो, मैंने आपको एक लाइन बोली कि चेन और पोजीशन की औकात सबसे कम है, मतलब उसकी जो प्रायोरिटी है वो सबसे कम है, उसको सबसे बाद में लेते हैं। सबसे ज्यादा जो औकात होता है वो रिंग चेन की होती है, उसके बाद आपका टोटोमेरिज्म होता है, उसके बाद फंक्शनल, उसके बाद इस तरह से चीजें आती है। हमें अभी नहीं लिखाए हैं, लेकिन मैंने आपको एक लाइन जरूर बोला है कि पोजीशन और चेन सबसे नीचे रहेंगे। तो आंसर इज मेटामर्स। चलिए ए एंड सी बताइए। मेटामर्स। मेटामर्स। वेरी गुड, ए एंड सी मेटामर्स, बहुत बढ़िया। बी ए एंड डी पोजीशन। पोजीशन। फंक्शनल सर मेटामर्स होगा ना? बढ़िया से देखिए, जल्दबाजी में गलती हो जाती है, जल्दबाजी में जल्दबाजी। ग्रुप आइसोमर्स। हाँ फंक्शनल ग्रुप। हाँ, अच्छा एक चीज रिक्वेस्ट है, आंसर देने के बाद माइक तुरंत ऑफ कर ले, क्योंकि वो क्या होता है आवाज रिपीट आती है तो मेरे मेरे थोड़ा डिले हो जाता है बोलने में। हाँ बिल्कुल, आप रिप्लाई ग्रुप दें। आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। चलिए, दिस इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। रीजन है बच्चा, क्योंकि ये कीटोन है, ये भी CHO कीटोन है है, उधर। ये भी कीटोन है, लेकिन लास्ट वाला देखें कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो, दिस इज एल्डिहाइड। कीटोन लास्ट में थोड़ी हो सकता है बच्चा, ठीक है? तो इसलिए बच्चा ये फंक्शनल ग्रुप। बी एंड सी क्या है? आइडेंटिकल। वेरी गुड। बी एंड डी? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। सी एंड डी? फंक्शनल ग्रुप। बहुत बढ़िया। तो ये आपको अगर समझ में आ गया तो चीजें अच्छी। अच्छा एक बात, कोई अगर आपसे कोई छोटे लेवल का बच्चा, मतलब बच्चा मतलब समझ रहे हो ना, आपके आपके ग्रुप का, आपके एज का, आपके, उसको भी सीखने में मजा आता है। अगर वो गलती से आपके सामने आ जाए और बोल दे कि देख भाई ये दोनों पोजीशन है, तुम चुपचाप से एक स्माइल देना उसे और सर नीचे कर लेना, कहना हाँ बिल्कुल। ये उसको मत समझाना क्या है नहीं, क्योंकि वो जहां से आया है पढ़ के उसे रहने दीजिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको अपने आप रियलाइज हो जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? इसलिए किसी के साथ उलझना नहीं है, आपको अपने आप से मतलब रखना है। एक नॉलेज है, नॉलेज अपने पास रखे, नॉलेज किसी को दिखाना तब है जब वो तो आपसे मांगे, क्योंकि सर वो भी हमारे कंपटीशन में है। हाँ नहीं ये तो ठीक है, बट हाँ अब ये भी लोग का सर उनका भी भलाई हो जाएगा। अरे क्यों भलाई करना है अभी, ठीक है? अभी अपना सर देख वो लो। खामखा बहस शुरू कर देंगे, हमें हाँ तो ये फिर पढ़ाया। आपका, हाँ यही यही मैं कह रहा हूँ, बस यही पॉइंट के लिए मैं बोल रहा था। बिल्कुल सही बात है, ठीक है? तो इस बात पे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमने अभी तक कितने आइसोमर्स पढ़ लिए बच्चा? लगभग हमने 5 आइसोमर्स पढ़ लिए। बचा कौन सा है? टॉटोमेरिज्म। टोटो। उसको पढ़ेंगे अगले क्लास में। टॉटोमेरिज्म को अगले क्लास में पढ़ेंगे, इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे। तो इस क्लास में क्या करेंगे? ढेर सारा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लिखेंगे बच्चा। क्वेश्चन या टॉपिक ही है, ठीक है? ड्रॉ द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अभी सिर्फ स्ट्रक्चरल की बात हो रही है, स्टीरियो की बात नहीं हो रही, क्योंकि स्टीरियो अभी पढ़ाया नहीं है, इसलिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल, आज खूब टाइम देंगे आपको। आज रफ कॉपी एक ले लीजिए, रफ कॉपी लेके बैठिए। क्लास नोट्स में नहीं करें सर? क्लास नोट्स में लास्ट में करना है। पहले मैं बताता हूँ, क्वेश्चन जैसे दूंगा ना, क्वेश्चन लिखिएगा आप कहाँ पे? नोट्स में। रफ उसका जो मैं बोलूंगा बनाने के लिए, जो मैं 1 मिनट बीच में गैप दूंगा, वो सारा काम आप कहाँ करेंगे? वो करेंगे आप रफ में, ठीक है? नोट्स में लिखेंगे क्वेश्चन, जब मेरे आंसर लिख दूंगा मैं तो फिर आप उसको कॉपी कर लेंगे। इससे आपका टाइम बच जाएगा, बार बार काटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि गलतियां आज खूब करोगे आप, लेकिन उस गलतियों से सीखोगे, ठीक है? चलो 1 सेकंड सर।
हाँ माइक ऑफ करके रखे बच्चा सारे लोग। चलिए आई होप आपने कॉपी लेके बैठ गए, अब सुनेंगे। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, एल्केन फैमिली का मैं दे रहा हूँ। एल्केन का मतलब आपको पता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ऐसे करके। तो क्या मीथेन आइसोमर शो करेगा क्या? यस और नो? अच्छा सुनो, नो सर, हाँ ठीक है, नहीं करेगा, बहुत बढ़िया। क्या मीथेन के बाद इथेन करेगा क्या? नहीं करेगा सर। प्रोपेन करेगा क्या? नो सर। नहीं सर, सर। प्रोपेन नहीं करेगा, उसके पास कोई फंक्शनल नहीं है, कहा जाएगा। इसका मतलब मैं कहूंगा सबसे पहला जो करेगा वो है C4H10, जिसका नाम आप क्या बोलते हो? ब्यूटेन। ब्यूटेन से करना स्टार्ट होगा। तो देखो बच्चा करना कैसे है। सबसे पहला काम आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालोगे। अगर आपको कभी भी कुछ दिया गया है, मुझे तो पता है इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, 0। क्योंकि एल्केन फैमिली है, सैचुरेटेड होगा, फॉर्मूला भी है CnH2n+2, या फिर आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। जैसे जैसे सिखा रहे वैसे वैसे सीखना। आप कितने स्ट्रक्चर इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, तो स्टार्टिंग करना है बड़े स्ट्रक्चर से। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है, मतलब इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है, इसमें कोई रिंग नहीं है। इसका मतलब हम 4 कार्बन की पहले चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। तो पहला पॉसिबिलिटी 4 कार्बन की चेन। हाइड्रोजन की चिंता आप बिल्कुल ना करें, हाइड्रोजन अपने आप खुश हो जाएगा। रीजन है 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, टोटल काउंट करोगे तो 10 आ जाएगा। आपको लिखना नहीं है हाइड्रोजन, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। 4 कार्बन में और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। अब आप स्विच कर जाइए 3 कार्बन में, 1 2 3। कभी भी आप 3 कार्बन में अगर जा रहे हैं तो ब्रांचिंग साइड में नहीं कर सकते। बच्चा मुझे बताओ, क्या साइड में ब्रांचिंग कर रहा हूं तो फिर से क्या बन गया, ऊपर वाला ही है ना? यस सर। तो ब्रांचिंग कभी भी टर्मिनल पे नहीं करेंगे। अगर ब्रांचिंग टर्मिनल पे करेंगे, किसका? कार्बन का। अगर कार्बन की ब्रांचिंग टर्मिनल पे कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा सब। अब इसका नाम आपको पता है, ये है नॉर्मल ब्यूटेन, और इसका नाम क्या बचा? आइसोब्यूटेन। हाँ 2 मिथाइल प्रोपेन भी आप इसको बोलते हो, बिल्कुल सही बात है। IUPAC नेम है, आइसोब्यूटेन इसका कॉमन नेम। क्या और कोई पॉसिबल चेन है? क्या और कुछ बन सकता है क्या 3 में? नो सर। दो कार्बन की चेन तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ब्रांचिंग आप नहीं। ठीक है, तो इसके कितने आइसोमर्स बने बच्चा? 2 आइसोमर्स। ठीक है, मतलब आंसर हो जाएगा कि C4H10 में 2 आइसोमर्स है। इसको कॉपी कर लीजिए और आपके पास 40 सेकंड का टाइम है, एग्जैक्ट 40 सेकंड। C5H12 के कितने आइसोमर्स है ड्रॉ करना है। बहुत बढ़िया से साफ है। पहले आपको किस में करना है? रफ में। पहले रफ में, फिर नोट्स में। हाँ ठीक है, सब आंसर निकालने दीजिए सबको। अच्छा आंसर जब पूछूं तो रिवील करे बच्चा, क्योंकि बाद में क्या होता है ना, बच्चे माइंड में मेकअप कर लेते हैं कि 3 ही आएगा, 3 किसी तरह बना दो। उनको भी सोचने दीजिए। सर बोलो। इसकी मतलब नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने के लिए कोई ट्रिक भी तो होगी, क्योंकि फिर नहीं। एग्जाम में तो हम ड्रॉ नहीं करने बैठेंगे ऐसे। ड्रॉ करना है आपको ड्रॉ करना है। मैं आज 20 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? तो एग्जाम में हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा ऐसे अगर हम ड्रॉ करके देखेंगे कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है एक क्वेश्चन के लिए, वो भी? नहीं बिल्कुल नहीं। देखो ना, मैं तुम्हें करा रहा हूँ ना, थोड़ा सा तुम देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। जो डायरेक्शन है ना वो फिक्स रखो, कि टीचर जो क्वेश्चन करा रहे हैं कहीं ना कहीं वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फालतू के क्वेश्चन नहीं आएंगे। कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर हो जाएंगे जिसमें 10-20 स्ट्रक्चर बनेगी, तो उसमें हम थोड़ी पढ़ने जा रहे हैं उसको। बस जो मेन चीजें हैं उसको आप कनेक्ट करते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है। चलो C5H12 का बना के देखो। तो हो गया हो गया सर। हाँ आंसर कभी भी आप ना बोले अपने आप से, क्योंकि बच्चे दूसरे बच्चे को भी मौका दें। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया बच्चा? 0। चेक करें तो पहले 5 कार्बन की आपने चेन बनाया होगा, है ना? यस सर। उसके बाद आपने 5 कार्बन से क्या कर दिया होगा? 4 कार्बन। यस सर। 1 कार्बन को आपने ब्रांच कर दिया होगा, कर दिया? यस सर। अच्छा, किसी का ये भी कहना होगा कि सर 4 कार्बन में ब्रांचिंग यहाँ कर दूं? सर वो सेम हो जाएगा। नहीं सर। अब किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको? 3 कार्बन। 3 कार्बन में हम एक मिथाइल ऊपर लगा दे और एक नीचे लगा दे, हाँ या ना? यस सर। कहने का मतलब 2 मिथाइल। आप चाहे तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से ड्रॉ करें, या तो आपको जैसे अच्छा लगता है, आपकी मर्जी। कार्बन से ड्रॉ करना है उससे करें। मैं बॉन्ड लाइन से कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो आंसर कितने हो गए बच्चा?
3 तीनों के नाम आपको पता है। दिस इज नॉर्मल पेंटेन, दिस इज आइसोपेंटेन, दिस इज Neopentate. ये सब चीज ऑलरेडी हो चुका था ना। Yes, sir. चलिए नंबर 3। अब थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्टी में बढ़ा रहा हूँ। C6H14 का निकालिए रफ में, पहले आ जाए तो बस आपको बोल देना है सर डन, और कुछ नहीं बोलना है, आंसर बाद में बताना है, ताकि पता चले ना लोग कितने सही किए कितने गलत। जी सर डन। वेरी गुड। सर डन। सर DOU को एक बार फॉर्मूला बताएंगे प्लीज। बच्चा DOU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला आपको जो याद रखना है, दैट इज C+1 प्लस N माइनस H माइनस X/2। आ गया सर। डन। गुड। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आया? 0 Zero. अच्छा मैं पूछता हूँ बताना। 1 कैसे आया? 0 आएगा ना? 1 कैसे आएगा? देखो अच्छे से फॉर्मूला में प्लेस करो। 1 कहाँ से आएगा? 0 आएगा ना बच्चा। अच्छा कितने आइसोमर्स आए बच्चा? सर 5। जितने लोगों का 5 आंसर है वो करेक्ट है, ठीक है। जितने लोगों का करेक्ट है वो 5 आंसर जो लाए हैं वो सही है। अब 5 कैसे आया मैं सिखा रहा हूँ, फिर से सीखो, फिर से सीखो, नहीं बना तो फिर से सीखो। 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, ठीक है बच्चा। दूसरा 5 कार्बन की चेन कर दो, 1 2 3 4 5 और एक कार्बन ब्रांच कर दो। क्या ये ब्रांच यहां जा सकता है? क्या बना के चेक कर लो और IUPAC नेम चेक कर लो कि डिफरेंट है या सेम है। तो सर ये डिफरेंट है, ये पॉसिबल है। आप देख सकते हैं 2 मिथाइल है बी वाला और 3 वाला सी वाला 3 मिथाइल है। अब आप कहोगे कि सर इस कार्बन को यहाँ उठा के रख दो तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, इसलिए हम वहां नहीं रख सकते। अगर आप यहाँ रख रहे हो तो ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना। आ जाते हैं डी पे। अब कार्बन के चेन को सॉर्ट करो। कितने हो गए? 3 2 5। अब 4 की चेन। 4 में क्या करना होगा? सर एक कार्बन यहां लगा देते हैं, एक कार्बन यहां लगा देते हैं। 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन इसका नाम है। तो सर ऐसा ही एक काम और किया जा सकता है कि एक कार्बन यहां लगा दो और एक कार्बन यहां लगा दो। हाँ सर ऐसा भी तो कर सकते हैं। 2,3 डाइमिथाइल प्रोपेन। आप सारे का नाम लिखो, देखो सबका नाम अलग अलग है। इसके अलावा और कुछ पॉसिबिलिटीज नहीं है बच्चा, क्योंकि अगर आप 3 कार्बन का चेन बनाओगे तो आपको 3 कार्बन नहीं हो पाएंगे। 3 कार्बन और प्लेस करना है, तो कहाँ प्लेस करोगे 3 कार्बन? सर इसका एक बार DOU बता दीजिए। सर वो प्लेस करके डी जैसा ही बन जाएगा। हाँ यही मैं कहना चाह रहा हूँ, वो दोबारा चौथा वाला सर सेम आ जाएगा। टर्मिनल पे कभी आप ब्रांचिंग मत करना, आंसर आपका सही आएगा। इसके कितने आंसर आ गए? 5 आइसोमर्स। अब जो बच्चा पूछा है इसका DU ध्यान से सुन लो। इसमें कार्बन के नंबर कितने हैं? 6। तो DU का फॉर्मूला है 6 + 1 मतलब 6 + 1 प्लस नाइट्रोजन का नंबर है 14, तो -14/2 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, कैलकुलेशन कर लो। आप क्या गलती कर रहे हो आप देख लो। ठीक है बोलो। सर इसमें DOU निकालने की जरूरत है क्या? जरूरत नहीं है, डबल बॉन्ड ही लेकिन नहीं है। आदत अच्छी रहनी चाहिए ना, गलती करने का चांसेस कम हो जाते हैं। चलिए इतना कर लिया तो एक और कर लीजिए। सी कहां तक किया बच्चा? 6 तक किया ना। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन और मैं इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन कोशिश करें निकालिए। देखिए रफ में निकालिए और देखिए कि आप सही कर रहे हो गलत। निकालिए, सारे लोग निकालना स्टार्ट कीजिए। 1 मिनट का टाइम है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है? 1 मिनट का यूज कीजिए। गलत सही वो देख लेंगे हम लोग बाद में।
और इस बार जिसका आंसर आया वो मैसेज करके मुझे बताएंगे, ताकि मैं उनसे देख पाऊं कि इनका आंसर सही है या गलत है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि इसमें कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा आपसे, इसलिए मैंने रफ में करने बोला आपको। नरेश आंसर करेक्ट नहीं है बच्चा, ट्राई कीजिए, फिर से ट्राई कीजिए। गिव अप नहीं करना है कि नहीं सर अब तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर चैट एवरीवन हो रखी है। अच्छा चैट एवरीवन हो रखी है, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ अभी जो आंसर आया ऋत्विक का, बच्चा एक रिक्वेस्ट है कि आपने जो आंसर दिया है उसमें थोड़ा सा और कुछ छूट रहा है आपका, थोड़ा सा, ठीक है। किसी का आंसर सही आया, किसी का आंसर सही आया, प्रेरित का आंसर सही है। आंसर लिखिए आप जिनका सही है। ध्रुव आप आंसर में थोड़ा सा दूर है, ठीक है। अनुभव आंसर सही नहीं है बच्चा, इमाद नहीं सही है बच्चा, ट्राई करें। आयुष आपका सही है, वेरी गुड। 2 बच्चों का सही हो चुका है, प्रेरित और आयुष। नहीं बच्चा अनुभव, उसको ट्राई करें। तनिष आपका भी सही है। प्रिया बच्चा आप ट्राई करें। सर मैसेज किस पे करना है? पोस्ट पे। आयुष कौन वाला आयुष? आयुष ठीक है। अब नाम नाम हमने पूरा पढ़ा नहीं, अब मैसेज ऊपर करना पड़ेगा, तो वो अब एक्सक्यूज कीजिए। बाकी लोगों का आंसर, अभी तक 4 लोगों का आंसर सही आया है। एक ऋत्विक ने ट्राई किया आंसर सही देने का, सही है, ऋत्विक का सही है। नरेश सही है, अरे बहुत बच्चे का सही होने लगा। सूर्य अब सही है। सर पार्श्व अग्रवाल से मैसेज नहीं आ रहा है क्या आपको? हाँ आ रहा है, लेकिन आपने आंसर 8 दिया है, थोड़ा ट्राई करें। और 9 है सर क्या? हाँ आंसर इज 9। मैंने आंसर बोल दिया है 9। आप दिए थे सर, आप मेरा देखिए। है ना, ठीक है। बहुत सारे मैसेज स्क्रॉल हो रहे हैं ना एक बार में। मैं एक चीज देख रहा हूँ कि क्लास में इन्वॉल्वमेंट अच्छा है, बाकी कम से कम यहाँ पे 97 लोग हैं, 95 लोग के आसपास, उसमें से रिप्लाई भी बहुत जबरदस्त आ रहा है। 9 आने का, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। 9 कैसे आया बच्चा? मेरे साथ देखो, ट्राई करो, देखो आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये एक नॉर्मल वाला हो गया। 6 कार्बन लो, उसमें एक ब्रांच कर दो सेकेंड नंबर पे, ठीक है सर, कर दिया। फिर से सेकेंड इस कार्बन में सर लेफ्ट साइड में किए कोई सेकंड बात नंबर नहीं, पे। कोई बात नहीं, एक ही बात है ना बच्चा, लेफ्ट में करो या राइट में करो, बात एक ही है, ठीक है। ए बी सी डी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ कर देते हैं। क्या ये सेम है या डिफरेंट है, बताओ जरा। सर सेम है। सेम है। सेम है सर। 1 2 3 4 5 6, और देखिए यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, 3 पे ये, यहाँ भी 3 पे है, तो ये सेम है बच्चा, ये डिफरेंट नहीं है। तो ऐसा नहीं कि आप बस करते जाए आंख बंद करके, ऐसा भी पॉसिबल ना है कि ऐसे करते जाए। अब आप इसको चेंज करें, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, अब इसको 5 में कन्वर्ट करें। 1 2 3 4 5, एक मिथाइल यहाँ लगाएं। अब आपके पास कितने मिथाइल, कितने कार्बन बच जाएंगे बच्चा? 2 बच जाएंगे ना। 1 2 3 4 5 6 7, एक और लगा दें, एक यहीं पे लगा दें। तो देखिए मैं लिख के समझा रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। 5 कार्बन में 2,2 डाइमिथाइल है, ठीक है। 5 कार्बन में 2,3 डाइमिथाइल है, ठीक है। मैं जान के ऐसे लिख रहा हूं ताकि आप इस चीज को फील कर सके। 2,2 2,3 2,4 ऐसे ही तो आएगा। हाँ F। अब इसका नाम क्या हो जाएगा सर? 2,4 हो जाएगा। तो 2 वाला सीरीज खत्म हो गया। अब ऐसा नहीं कर सकते आप, अब 3 वाले सीरीज पे जाए, EFG, ठीक है। 1 2 3 4 5, अब 3 वाले पे आए तो 3,3। अब 3 और 2 का कोई मतलब नहीं है ना, तो ऐसे करके आपके कितने हुए अभी तक? देखिए 7 हुए। ध्यान से देखते जाइएगा आप, बस 7 हुए, ठीक है। बच्चा एक बात बताइए, 5 कार्बन में ये भी तो एक पॉसिबल है, 2 कार्बन यहां ब्रांच कर दिए ना।
ये जो 2 कार्बन आप अलग अलग ब्रांच कर रहे थे, इथाइल की ब्रांचिंग कर दी हम C2H5। तो ध्यान से देखें 1 2 3 4 5, यहाँ 5 कार्बन की चेन है तो 3 पे इथाइल है, जबकि यहाँ पे 3 पे मिथाइल और मिथाइल डाई मिथाइल है। तो ये बिल्कुल अलग है, आपसे यही छूटा होगा। जो लोग 8 बोल रहे थे ना, उनसे डेफिनेटली यही छूट गया होगा कि हाँ यही चीज छूट गई। आई अब कितने कार्बन की चेन कर दे बच्चा? 4। ठीक है, तो 4 में एक यहाँ 5 6 7। क्या और कोई पॉसिबिलिटीज है क्या? बोलिए। नो सर। नहीं सर। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। किसी को ऐसा लग रहा है कि सर इस पे 2 कार्बन लगा दीजिए और इस पे 1 लगा दीजिए, तो ये दोनों कुछ नहीं है, सेम है। ठीक है, ये दोनों सेम है, इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते। कुल मिलाकर बच्चा ये आपको ड्रॉ करके चेक करना है, और ड्रॉ करने के बाद ये कंक्लूजन निकल के आता है कि इसके 9 आइसोमर्स हैं। तो बच्चा जैसे जैसे हम कार्बन बढ़ाएंगे, आइसोमर्स के नंबर क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चा। सर हम पिछले क्वेश्चन में भी तो ये कर सकते थे, 4th पार्ट में। करो करो करो, करके देखो ना, बोलो मत, करके देखो। 4th पार्ट में तुम इसमें बोल रहे हो? डी वाले में। यस सर। चलो मैं करके तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, तुम यही बोल रहे हो ना? सर यहाँ पे भी हम दोनों सी एक साथ ज्वाइन कर देते। कर दिया ना मैंने, देखो कर दिया। सर फिर तो पेरेंट चेन ही अलग हो जाएगी। अब इसमें गौर से देखो, पेरेंट चेन कितने कार्बन का होगा? पेरेंट चेन तो ये हो गया ना बच्चा, 1 2 3 3 मिथाइल। क्या ये आपने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है? यस सर। 3 पार्टी बन गया। तो फिर इसलिए बच्चा इस सब चीजों का ध्यान आपको रखना है। आइसोमेरिज्म अगर IUPAC आपको आता है तो आप आराम से करोगे, और IUPAC आपने बहुत अच्छे से सीखा था। कुल मिलाकर इसके 9 आइसोमर्स। इतना तो दिमाग चल रहा है कि हाँ सर जैसे जैसे बढ़ेंगे सर। हाँ सर ई वाले में। हाँ बोलो। ई वाले में सर, ई वाले में 3rd पे सर ऊपर नीचे दे सकते थे। ई वाले में 3rd पे, यहाँ पे। हाँ सर, ऊपर और नीचे दोनों। हाँ तो दिया तो है, देखो ये क्या है, दिया है ना? समझ ठीक है। हाँ बारी बारी से करो, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। एक एक करके करो, एक एक स्टेप आगे बढ़ो और नाम लिखते जाओ। देखो अच्छा, कुल मिलाकर आपको ऐसे क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो क्योंकि आपको मैं सीधा सीधा एक लाइन लिखा रहा हूँ कि इन एल्केन मुझे बताओ C4H10 में कितने आइसोमर्स आए थे? 2 आइसोमर्स। हाँ या ना? यस सर। C5H12 में कितने आइसोमर्स आए थे? 3। यहां तक तो बहुत अच्छी गाड़ी चल रही थी। जब C6 आया तो कितने आइसोमर्स आए? 5। अच्छा, यहां भी गाड़ी अच्छी चल रही थी क्योंकि पांचों का पांचों हमने ड्रॉ किया। लेकिन जब C7 आया तो हमसे गलतियां होने लगे, और गलतियां ऐसी होने लगी कि हम कुछ छोड़ दिए, जिसके कारण हमारा आंसर 8 आ रहा था, लेकिन एक्चुअली कितना बचा? 9। उसके बाद अगर हम C8 की बात करें तो देखो C8 में टोटल आइसोमर्स 18 आते हैं। अब आपको लग गया होगा कि हाँ सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया। अब 18 ऐड होता हुआ जा रहा है ना ये तो। हाँ बच्चा क्या बोले? सर ये ऐड होता हुआ जा रहा है ना, जैसे 3rd वाले में पहले दोनों को ऐड कर दिया। हाँ उसके बाद वाले में पहले 3 को ऐड कर दिया। कहाँ करके देखो? नहीं सर नहीं बन रहा, लास्ट वाले में 19 आ रहा है। कहाँ आ रहा है? 9 का डबल ले लो। 3 2 5 तुमने यहाँ लिया, तो ये 9 कैसे आया मुझे बताओ ना। ओके सर। तो ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, मैंने बोला ना ट्रिक होता तो मैं आपको दे देता, ट्रिक नहीं है। लेकिन ये बताओ क्या ये सब याद करने की जरूरत है क्या? स्टार्टिंग का 3 नहीं ना? नहीं है सर। ये तो पता चल जाता है। दिक्कत कहाँ आई C7 में? और एक बात, C8 कभी आपसे पूछेगा ही नहीं, तो सर आपने क्यों बताया? मैं आपको बस ये रियलाइज कराना चाहता हूँ कि देखो नंबर कितना बढ़ गया है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि इतना ज्यादा आइसोमर्स आपसे कोई पूछेगा ही नहीं, और ऐसा कॉम्प्लिकेशन वाला एग्जांपल पूछेगा नहीं। बहुत से बहुत C7 तक आपसे पूछ सकता है, और आपको बस इतना ध्यान रखना है कि C7 का 9 आइसोमर्स होता है, कहानी खत्म। बाकी 8 वेट आपसे कोई नहीं पूछेगा। क्लियर है? ओके सर। क्या अभी और मैं इजी करता हूँ, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछते जाता हूँ, देखो इजी होते चला जाएगा। चलो आगे बढ़े अब। यस सर। एल्केन में हमने आइसोमर्स पढ़ लिया, ठीक है। अब लिखेंगे फिर से क्वेश्चन। एल्केन में हमने पढ़े अभी, ठीक है। एल्केन में आपने पढ़ा, अब लिखेंगे बच्चा ड्रॉ
अब देखो अच्छे अच्छे तुम्हें क्वेश्चन लिखा रहे हैं, तुम लिखना, क्वेश्चंस करना, देखो बढ़िया होगा। देखो ड्रॉ ऑल बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर, बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स। ठीक है, अब इसमें लिखे पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते जाए क्वेश्चन, देखते जाए कैसे कैसे आपको मिलता है। C6H4Cl2, सबसे पहला काम बच्चा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेशन, तो लिखे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और बताएं कितना आ रहा है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, खुद से निकालें। सर 4 सर 4 आ रहा है। 4 आ रहा है। स्ट्रक्चर कौन वाला बनाना है? बेंजीनॉइड। मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गया कि हमारे पास एक रिंग कम से कम क्या होनी चाहिए? एक रिंग कंपल्सरी है, कार्बन्स की। बेंजीन की होनी चाहिए, बेंजीन की। ठीक है बच्चा, बेंजीनॉइड का मतलब बेंजीन की। तो बेंजीन की रिंग में एक बात बताओ, कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लगता है? 4। 4 सर 4। मतलब एक चीज कंफर्म फिर से हो गया कि जो, हाँ, जो 4 है वो बेंजीन के कारण आ रही है, बाकी बाहर में कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो क्या हम इतना दिमाग तो लगा पा रहे हैं ना कि ये स्ट्रक्चर पक्का कुछ ऐसा दिख रहा होगा। मुझे बताओ बेंजीन रिंग बनाने के बाद कितने कार्बन आपके पास बचे? एक भी नहीं बचा सर। 0 अब यहाँ पे मैं, हाँ यहाँ पे मैं क्लोरीन लगा दूं, लगा दो सर। यहाँ पे Yes, क्लोरीन लगा दूं, यस सर। यस सर। नहीं लगेगा बच्चा, सोचो अच्छे से। एक्सटेंड हो जाएगा। हाँ, ये ये सर क्लोरीन जो हमने लगाया है वो गलत है, क्योंकि आपको पता है ये ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना चुका है, तो एक ही क्लोरीन रखेगा ना यार। यस सर। हाँ, यस सर। तो यहाँ पे मैं एक क्लोरीन लगाऊंगा तो दूसरा क्लोरीन ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा? दूसरे पोजीशन पे। तो ऐसे कितने आइसोमर्स ड्रॉ होंगे? कॉपी में ड्रॉ कीजिए, बताइए आंसर। सर 5। 3 बढ़िया, ने ड्रॉ करो, पहले ड्रॉ करो रफ में, ऐसे तुक्का मत मारो। 5 फिर 5 बोल रहे हो, ड्रॉ करके चेक कर लिया तुमने? नो सर 3। 3 सर 3 3 सर। 3 देखो बच्चा, ये क्लोरीन 1 और 2 पे होगा। एक क्लोरीन कहने का मतलब 2 ऑर्थो 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 पे हो सकता है, मेटा पे हो सकता है और पैरा पे हो सकता है, हाँ या ना? यस सर। अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा है कि सर ये बना दो फिर से, सेम हो जाएगा सर। तो ये और ये क्या डिफरेंस है? दोनों में सेम है, दोनों मेटा पे है। मैं कहूंगा इसके टोटल आइसोमर्स कितने होंगे? 3 तो आंसर इज 3 आइसोमर्स। ठीक है बच्चा। अच्छा, कौन से आइसोमर्स? बेंजीनॉइड आइसोमर्स। बेंजीनॉइड का मतलब एक बेंजीन स्ट्रक्चर होना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। C6H4Br2, नंबर ऑफ बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स। बढ़िया से कीजिए, पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालिए, उसके बाद सॉल्व करके आंसर बताइए। श्रेया, आपका आंसर सही है? सर सेम आएगा, ये सेम है सर 3 सर बाकी लोग जो बैठे हुए वो भी करें। हाँ सर क्वेश्चन 1 में ऐसे नहीं हो सकता कि एक क्लोरीन के साथ दूसरा क्लोरीन भी अटैच कर दे? एक क्लोरीन के साथ यहाँ यस सर। क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाएगा सराउंडिंग एटम से? बीबीटी, आईओसी। ओके। क्लोरीन बच्चा अगर आपका प्रेजेंट है तो वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, या तो क्योंकि क्लोरीन की कोवेलेंसी 1 3 5 7 होती है, पहली बात तो 2 तो होती नहीं है, तो 2 बॉन्ड बनाएगा नहीं। दूसरी बात, क्लोरीन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में है तो वो सराउंडिंग एटम की तरह बिहेव करेगा। इनऑर्गेनिक में जरूर वो सेंट्रल एटम की तरह काम करता है, लेकिन ऑर्गेनिक में हमेशा कार्बन के साथ लगेगा और वो मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बनाएगा, एक ही बॉन्ड बनाएगा, हेलोजन फैमिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा बच्चा? 3 सबसे पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आया? 4। ये आपको निकालने आना चाहिए। तरीका बहुत सिंपल है, तरीका ये मैंने आईयूपीएससी में बताया था, यहाँ बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर जब हमने ड्रॉ किया बच्चा तो पहला ब्रोमीन आ जाएगा 1 और 2 पे, हाँ या ना? यस सर। दूसरा ब्रोमीन आ जाएगा कहाँ? 1 और 3 पे। मेटा पे। और तीसरा ब्रोमीन आ जाएगा 1 और पैरा पे। 4 पे। ठीक है, पैरा पे। तो हम कहेंगे इसका भी आंसर कितना होगा? 3। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे आ रहा है।
C6H4Cl Br, number of benzenoid structures. सर ऑर्गेनिक में सिर्फ कार्बन ही सेंट्रल एटम की तरह। हाँ ऑलमोस्ट, क्योंकि कार्बन ही आपका सेंट्रल एटम की तरह, ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन भी करता है, ऑक्सीजन जैसे जनरली कार्बन और हेलोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है बच्चा? ओके सर। चलिए हाथ जल्दी जल्दी थोड़ा चलाइए। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आया? 4। स्ट्रक्चर आपके बनने चाहिए ClBr, सही है? यस सर। यस सर। यहाँ पे Cl, यहाँ पे Br, और फिर तीसरा केस ये हो सकता है कि यहाँ पे Cl, यहाँ पे Br। कुछ लोग का ये कहना है कि सर इसको ऐसे कर दो, ये Br ये Cl, तो दोनों सेम हो गया ना यार? यस सर। ठीक है, ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो आंसर इज 3। क्या यहाँ तक क्लियर है? मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन सब एक पैटर्न के हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देता हूँ, इजी इजी बहुत खेल लिया, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन के साथ खेलो। क्वेश्चन है बच्चा C7H8O, नंबर ऑफ बेंजीनॉइड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। ध्यान से सोचो, फिर हम बात करेंगे इसके बारे में। टाइम है, आंसर रिवील नहीं करना है आपको, टाइम है। आप सोचो, सबसे पहला काम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बच्चा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पॉइंट में आ रहा है? नहीं आएगा पॉइंट में। आ रहा है। क्या सर 6 है क्या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? 4 होएगा सर। 4 है सर। अच्छे से निकालो, C7H8 है। 4 है सर। 4 है। यस सर 4 है। 4 है सर। तो जादू से फ्रैक्शन में कैसे आ गया पहले? सब लोग x को O मान लिए हैं। ऑक्सीजन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। प्रशांत आपका आंसर गलत है बच्चा। सर 2 आ रहा है क्या? हाँ व्योम आपका आंसर सही है। व्योम आपका आंसर सही है। सूर्य आपका आंसर सही है। नहीं बच्चा 0 कैसे हो सकता है? ऐसी बातें क्यों बोल रहे हो? ईशान, अच्छा सर मैं थोड़ा हेल्प करता हूँ। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा किस तरह से। देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। नो सर। ठीक, नो सर। 4 आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले समझे कि 4 का मतलब क्या हुआ। वो तो एक बेंजीन में ही खत्म हो जाएगा, मतलब बेंजीन के बाहर कोई पाई या कोई रिंग नहीं है, इसका यही मतलब हुआ ना? यस सर। ठीक है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा बच्चा। ये रहा आपका बेंजीन। बेंजीन के अलावा कितने कार्बन बचे हुए हैं? एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। सुनो मेरी बात। नहीं हाइड्रोजन को छोड़ो, हाइड्रोजन को सोचो मत, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन की चिंता आप बिल्कुल ना करें, बार बार मैं बोलता हूँ, क्योंकि आप DU पे ध्यान दें और फॉर्मूला पे ध्यान दें। हाइड्रोजन अपने आप सेट हो जाता है। मुझे बताए कितना कार्बन बचा? 1। कितना ऑक्सीजन बचा? 1। ऐसा कौन सा फंक्शनल ग्रुप था जिसमें कार्बन 1 और ऑक्सीजन 1 है और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी 0 है, मतलब वो नहीं आना चाहिए? कुछ लोग एल्डिहाइड बोल रहे हैं। ईस्टर। अच्छा एक सेकंड सर वो अल्कोहल। ईथर सर। मिथॉक्सी। थोड़ा सा वेट करें। कुछ लोगों ने बोला एस्टर। एस्टर में कितने ऑक्सीजन होते हैं? अरे बोलो, एस्टर में कितने ऑक्सीजन होते हैं? 2। आपके पास 2 ऑक्सीजन कहाँ पे है मुझे बताओ जरा। ये एस्टर हो ही नहीं सकता। और एस्टर कैसे होगा? एस्टर में C डबल बॉन्ड आता है, जबकि आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 है। वो तो 4 पूरा हो गया ना यार। इसका मतलब आपका बाहर में वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है जो अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड वाला कौन कौन है? सर मिथॉक्सी। हाँ मतलब नहीं, हाँ अल्कोहल है, बिल्कुल अल्कोहल है, फिनॉल है, यही है ना? तो देखो बच्चा, मैं आपके साथ ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो मैं पहला बना रहा हूँ अल्कोहल CH2OH, हाँ है ना? ये है ना सही? यस सर। यस सर। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन की चिंता करो, हाइड्रोजन की चिंता आप बिल्कुल ना करो, क्योंकि हाइड्रोजन पूरा हो चुका है। काउंट करना है तो कर लो। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6, 7, 8 हाइड्रोजन, और आपके पास भी 8 हाइड्रोजन। उसको आपको नहीं सोचना है।
लेकिन बच्चा क्या ये भी तो पॉसिबल है ना? ऑक्सीजन से कनेक्टेड हो। हाँ, ऑक्सीजन वाला भी देख लेंगे। फिनॉल भी तो पॉसिबल है ना, ऑर्थो पे मिथाइल, हाँ या ना? अल्कोहल और फिनॉल क्या हो गया, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गए ना। जी सर। और फंक्शनल आइसोमर्स भी होते हैं, ये भी आपको मैंने बताया था। क्या इसके और आइसोमर्स बन जाएंगे क्या? एक नीचे बन जाएगा सर। ठीक है, अल्कोहल की कहानी खत्म हो गई, अल्कोहल और फिनॉल की कहानी खत्म हो गई। क्या ये भी तो पॉसिबल है बच्चा, जो अभी बच्चे ने बोला ईथर, हाँ या ना? ईथर का मतलब एक ऑक्सीजन के साथ CH3 लगा दिए तो ईथर, ऐसा भी तो हो सकता है, हाँ या ना? मैं फिर कह रहा हूं, आप बस ये ध्यान दो कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 से ज्यादा तो नहीं हुआ ना, बस कार्बन का नंबर ज्यादा तो नहीं हुआ ना, बस, और बाकी सब मैनेजेबल है, सब हो जाएगा, सब अपने आप होगा। कितने स्ट्रक्चर्स बन गए? 5। इसके अलावा कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकता है, क्या हम कुछ बनाए? किसी का कहना था सर एल्डिहाइड बना दो, तो चलो एल्डिहाइड बना के तुम्हें दिखाते हैं क्या झमेला हो गया इसमें। कार्बन सेम है, कार्बन सेम है, ऑक्सीजन सेम है, नो डाउट। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया? 5 हो गया। तो ये हो ही नहीं सकता, खत्म, ये हो ही नहीं सकता। तो आपको ये अपने आप में सोचना है कि कौन सा ग्रुप उठाए जहां डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेंज ना हो और आराम से हमारी चीजें भी ड्रॉ होती चले जाए। यही आपको करना था बच्चा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना था। आराम से क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते चले जाएंगे। अगर आप ठीक ठीक समझे हो तो बेंजीनाइड स्ट्रक्चर आप सीख चुके हो। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये आपको सोचना है और समझना है। C7H9N बेंजीनोइड स्ट्रक्चर्स आपको बताने हैं, सिर्फ बेंजीनोइड, ध्यान रखें, ये तो मैं फिक्स कर दे रहा हूं आपके लिए। मतलब एक बेंजीन रिंग वहां पे है। चलिए सॉल्व कीजिए, पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालिए और इस बार सही सही ट्राई कीजिए, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं। सर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आ रहा है, 4 आ रहा है। फिर से गलत बोल रहे हो, अच्छे से 4 आ निकालो। रहा है सर। 4 सर 5। सर 3 आ रहा है। सर 4 आ रहा है। सर DOU is 4. हाँ, DOU is 4। वेरी गुड। स्ट्रक्चर्स कितने आ रहे हैं? 5। बाकी लोग भी ड्रॉ करें, क्या 5 स्ट्रक्चर्स बन रहा है? ट्राई करें, मैं टाइम दे रहा हूँ, 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, सोचो आप। सर DOU बता दीजिए। अरे DU क्या बता दे, DU का तो फॉर्मूला है, पुट करो, खत्म करो। 7 कार्बन है तो 7 + 1 प्लस नाइट्रोजन के नंबर 1 है, हाइड्रोजन का नंबर 9 है, डिवाइड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 4। खत्म। क्या बताएं इसमें? कैलकुलेशन तो तुम करोगे ना, इसमें हम क्या बताएं? चलिए, हाँ बच्चा 5 आएगा, टोटल आंसर इज 5। ठीक है, अब देखो अपने आप आपकी दिमाग काम करेगी, अगर आप करोगे तो दिमाग काम करेगी और आपको समझ में आएगा, ये बिल्कुल तय है। तो हमें सबसे पहले तो ये समझ में आया कि एक बेंजीन रिंग होगी और एक बेंजीन रिंग में 4 DU खत्म हो गया, हमारे पास DU बचा ही नहीं, अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बचा ही नहीं। अब कितना कार्बन बचा? 1। कितना नाइट्रोजन बचा? 1। ऐसा कोई ग्रुप बोलो जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन DU 0 लेके चल रहे हैं। साइनाइड। H2 साइनाइड। नहीं उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। अमाइन। इसमें तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया है। क्या अमाइड हो सकता है क्या? अमाइड? नो सर। ये तो कॉमन सेंस है, ऑक्सीजन ही नहीं है। तो हम यहाँ पे कहेंगे सर अमाइन। तो क्या हम एक फॉर्मूला ये लिख सकते हैं क्या? देखिए, बोलिए। आई रिपीट, हाइड्रोजन की चिंता आप ना करें, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा, हाइड्रोजन सोचना भी नहीं। चलिए दूसरा स्ट्रक्चर, क्या बच्चा दूसरा स्ट्रक्चर फिर से ऐसा हो सकता है क्या? एनिलीन बनाकर ऑर्थो पे ये लगा दें, एनिलीन बनाकर मेटा पे ये लगा दें, एनिलीन बनाकर, अच्छा थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे नंबरिंग करके 1 2 3 करके, ताकि आपको पता चले मैं कर क्या रहा हूँ। 1 2 3 एनिलीन बनाकर इस बार पैरा पे लगा दे। अच्छा और कौन हो सकता है? अच्छा पांचवा क्या हो सकता है? सर C से कनेक्टेड हो। सर सेम जो पिछले N से कनेक्टेड हो, फिर C आ जाएगा उसके ऊपर। वेरी गुड। इसको क्या बोलते हैं? 2 डिग्री हमें। वाह बहुत बढ़िया। तो खत्म। अब देखो बच्चा, आपको अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे पूछूं तो 1 डिग्री 2 डिग्री तो आपने पढ़ा है ना, तो बस 1 डिग्री, क्या 3 डिग्री पॉसिबल है क्या? नो सर। नहीं बना सकते। तो
इतने ही बनेंगे। कार्बन नहीं है। जितने एग्जाम्पल प्रैक्टिस करा रहे बच्चा, खूब मन लगाकर संडे को पढ़िएगा, इसको पूरा बना के रखिएगा। जितना पढ़िएगा उतना आएगा। और एग्जाम्पल अभी और चलेगा हमारा, अभी और चलेगा। हाँ जल्दी दीजिएगा छुट्टी क्या? नहीं छुट्टी कहाँ जल्दी देंगे, छुट्टी तो वही होगी टाइम पे ही। हाँ अब मेरा क्वेश्चन आ रहा है मेरा कि रिलेशन आपको बताना है 2 और 5 में क्या रिलेशन है, कौन सा आइसोमर है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि एक 1 डिग्री है और एक 2 डिग्री। बोलो 2 डिग्री। वेरी गुड। मेरा क्वेश्चन है 3 और 5 में क्या रिलेशन है? पोजीशन। फंक्शनल ग्रुप 1 डिग्री और 2 डिग्री। ये सब चीज बताया इसलिए तो आज तुम कर पा रहे हो। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, 2 और 3 में क्या रिलेशन है? सर पोजीशन। फंक्शनल ग्रुप सेम है, अब औकात पोजीशन पे ही आएंगे क्योंकि मेटामर्स हो नहीं सकता, तो पोजीशन आइसोमर्स। बहुत बढ़िया। मेरा क्वेश्चन है 3 और 4। पोजीशन आइसोमर। मेरा क्वेश्चन है बच्चा 1 और 5। थोड़ा सोच समझ कर बोलिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। सर 1 ये और 5 फंक्शनल ग्रुप क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया है। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है 1 और 2 में क्या रिलेशन है? फंक्शनल ग्रुप। कैसे फंक्शनल? हाँ दिस इज चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट चेन कार्बन कितना बचा? 1, और यहाँ पे पेरेंट चेन कौन है? ये है ना। अरे याद आया कुछ पुरानी बातें? यस सर। दिस इज चेन आइसोमर्स। बहुत अच्छा एग्जांपल है बच्चा। अच्छा 1 और 3 का रिलेशन क्या है? चेन आइसोमर। 1 और 4 क्या है? चेन। वेरी गुड। तो मैं लिख देता हूँ 1 2 1 3 1 4 सब क्या है बच्चा? ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपने ड्रॉ भी किया, रिलेशन भी निकाल लिया, तो पुरानी चीजें भी रिवीजन हो गई, रिवाइज हो गई। कुल मिलाकर ऐसे करके आपको बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर अब बना लोगे आप? यस सर। चलिए कुछ अगले कुछ इजी एग्जांपल्स हम चलते हैं। हाँ चलिए अब क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 या जो भी आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए। इजी क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। C7HCl C3H7Cl ड्रॉ ऑल आइसोमर्स। ड्रॉ कीजिए। पहले DU निकालना है। बेंजोनाइड वाला खत्म कर दिया मैंने, बहुत बता दिया आपको, काफी है, आपको परेशान नहीं कर रहे। सर 0 DOU। ठीक है। 0 का मतलब नो पाई बॉन्ड नो रिंग्स, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो सिंपल चेन बना लो। कितने कार्बन है? 3। तो सर 3 कार्बन का हम चेन बना लेते हैं। 1 2 3 2 आ रहा है सर। वेरी गुड। पहला क्या Cl यहाँ लगा सकते हैं क्या? यस हाँ सर। सर अभी तो आपने मना किया था कि टर्मिनल पे आप नहीं करोगे, कार्बन नहीं लगाओगे। हाँ इसका नाम क्या बचा? 1 क्लोरोप्रोपेन। यस सर। क्या ऐसा ही हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि सर ये 2 क्लोरोप्रोपेन हो गया? यस सर। तो मैं कहूंगा सर 2 आइसोमर्स है। क्या कोई किसी का ये भी कहना है क्या सर ये 3 क्लोरोप्रोपेन हो गया? नहीं सर। नहीं। तो आंसर इज 2 आइसोमर्स। देखो बच्चा मैं इजी क्वेश्चन फिर से आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, थोड़ा सा हार्ड थोड़ा सा इजी, ऐसा ही चैप्टर मजेदार तरीके से चलेगा, आपको अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 C4H9Br। बढ़िया से बनाइए, देखिए ट्राई कीजिए। C4H9Br। मैं टाइम दे रहा हूँ, आप टाइम लीजिए, आप बनाइए। 0 ही है सर। हाँ ठीक है, DU 0 है। बाकी लोग भी DU निकाले। DU निकालना जरूरी है। सर 2 होगा आंसर। नहीं, जल्दबाजी में आंसर गलत होता है बच्चा। DU 0 है, ये तो सही है। स्ट्रक्चर 2 नहीं है। स्ट्रक्चर अच्छे से बनाओ। सब 4 स्ट्रक्चर्स। व्योम आपका सही है? सर। हाँ सही है। देखो बन गया ना, यही मैंने कहा। जब आप सीख जाओगे तो एग्जाम में आपको बनाने में टाइम नहीं लगेगा। ऐसा नहीं सोचो कि बहुत टाइम लग जाएगा सर, कोई फॉर्मूला नहीं होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर का। ड्रॉ कीजिए, चेक कीजिए, ड्रॉ करने का एक सीक्वेंस रखिए, आप कहीं गलती नहीं कीजिएगा।
सबसे पहले ड्यू निकालिए, कोई रिंग कोई पाई बॉन्ड नहीं है। 4 आएगा आंसर, जिन लोगों का 4 है वो सही है। सबसे पहले हम 4 कार्बन ड्रॉ करेंगे। क्या Br यहाँ लगा सकते हैं? हाँ सर। क्या Br यहाँ लगा सकते हैं? हाँ सर। तीसरे स्ट्रक्चर में क्या Br यहाँ लगा सकते हैं? नो सर। नो सर। एक ही बात है, ये कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है। हाँ तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। 4 कार्बन में और कोई पोजीशन पॉसिबल नहीं है। अब क्या करेंगे? ब्रांचिंग करेंगे। अब 3 कार्बन में ले जाइए कहानी को। 3 कार्बन में एक चीज तो फिक्स है, कार्बन टर्मिनल पे नहीं आएगा। हाँ या ना बच्चा? यस तो अब है ब्रोमीन की बारी। अच्छा मुझे बताओ, ब्रोमीन यहाँ लगाऊं या फिर यहाँ लगाऊं या फिर यहाँ लगाऊं, एक ही बात है या अलग अलग बात है? एक ही बात है सर। अलग अलग एक ही बात है, एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। अच्छे से चेक करो, आप उसका नाम चेक करो। इसका नाम क्या है? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। और अगर आप यहां लगा दिए तब भी इसका नाम क्या होगा? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या दिख रहा है क्या? यस ये आइडेंटिकल है बच्चा, इससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छा आप लोग आंसर दे रहे हो, अच्छा लग रहा है हमें भी। क्या और कोई पॉसिबिलिटीज है क्या? यस सर। सेकंड पोजीशन पे दोनों को लगा दो। बहुत बढ़िया, आंसर आ गया। क्या और कोई पॉसिबिलिटीज है? नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो आंसर इज 4 आइसोमर्स। 2, 4, 5, 6 वाले आंसर ना बहुत आएंगे, बहुत ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आपको ड्रॉ करना है। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, उसको भी मैं सिखाऊंगा। कितने क्वेश्चन हो गए बच्चा? इधर 7। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे और इसको भी आप ड्रॉ करके मुझे बताएंगे कितने आ रहे हैं, ठीक है। बढ़िया से बताएंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। C3H5F, ड्रॉ ऑल आइसोमर्स, ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। DOU 1 आ रहा है सर। सर DOU 1 आ रहा है। हाँ वो आप लोग चेक कीजिए, हाँ वो आप लोग चेक कीजिए। मैं तो डायरेक्ट आंसर ही लिखूंगा ना। DU1 1 का मतलब क्या हुआ? आइदर सर डबल बॉन्ड और रिंग। बहुत बढ़िया, और एक रिंग, ठीक है। तो बढ़िया से चेक कीजिए कितने बनेंगे, बढ़िया से बनाइए, जल्दबाजी मत कीजिएगा। आंसर आपका आ जाएगा अगर आप अच्छे से कीजिएगा। अनिकेत थोड़ा सा और ध्यान लगाइए। 3 आ रहे हैं सर। नहीं, थोड़ा सा और जोर लगाइए। तो एक ही आएगा। व्योम आपका आंसर सही है। अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा व्योम, लगभग आंसर बच्चा सही दे रहा है। सूर्या आप भी सही दे रहे हो, बहुत बढ़िया बच्चा। बाकी लोग भी सही दे रहे हैं। दिव्यांश, प्रेरित, थोड़ा सा आंसर आपका गलत लग रहा है मुझे। थोड़ा सा चेक कीजिए आप आंसर, थोड़ा सा चेक कीजिए, थोड़ा सा। नहीं, 1 कैसे हो सकता है? 1 एक ही स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सर 4। आंसर इज 4। जिन लोगों का 4 आया है वो करेक्ट है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने कॉपी पे ड्रॉ किया है तो नोट कॉपी पे देखिए कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनेंगे। या तो एक पाई बॉन्ड या तो एक रिंग, मेरे दिमाग में बस यही चल रहा है। तो सबसे पहले ओपन चेन की बात करते हैं, ठीक है। ओपन चेन की, ओपन चेन में कितने कार्बन की चेन बन सकती है? 3। क्या एक डबल बॉन्ड होगा यहाँ पे? यस सर। यस सर। अब फ्लोरीन को लगाना सीखिए। पहले फ्लोरीन को यहाँ लगाया, अब फ्लोरीन को यहाँ लगाया, और अब फ्लोरीन को यहाँ लगाया। तीनों का नाम सेम है या अलग अलग है? इसमें से कोई आइडेंटिकल भी दिख रहा है क्या आपको? नो सर, सब अलग है। सब अलग है, वेरी गुड। तो ये 3 तो बन गए। अच्छा सर, 2 कार्बन की चेन बना दीजिए। बना दिया। अब तीसरा कार्बन तो कहीं तो लगाओगे, टर्मिनल पे कार्बन नहीं लगता, बताया था ना। यस सर। साइक्लिक बना दो। सर रिंग बनेगी। सर साइक्लिक। एक रिंग बनेगी बच्चा, 3 कार्बन की रिंग और एक फ्लोरीन डायरेक्टली अटैच। क्लियर है क्या? अब Yes, कोई sir. बच्चा बोलता है कि सर मैं रिंग ऐसे बनाकर फ्लोरीन यहाँ लगा दिया, तो एक ही बात है ना यार, तुम कहीं भी लगाओ, ठीक है। कुल मिलाकर बच्चा कितने स्ट्रक्चर बन गए? 1 2 3 4। फर्स्ट और फोर्थ में क्या रिलेशन है? रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर। फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है?
पोजीशन पोजीशन वेरी गुड। सेकेंड और थर्ड में पोजीशन पोजीशन 3 और 4 में रिंग चेन रिंग चेन। बहुत अच्छा लगा मुझे। चलो क्वेश्चन नंबर 9। टोटल इसके 4 आइसोमर्स बन गए। ये सारे एग्जांपल घर पे बैठ के आपको ट्राई करना बच्चा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है C4H8 के ड्रॉ ऑल आइसोमर्स। देखिए ट्राई कीजिए ड्रॉ ऑल आइसोमर्स। ऑल का मतलब बच्चा स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चरल। ये लिखा हुआ रहेगा आपको क्योंकि अभी आप स्ट्रक्चरल ही पढ़ रहे हो। DOU 1 ठीक है, DOU is 1। वेरी गुड। इसका मतलब ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? आइदर 1 पाई बॉन्ड और 1 रिंग। अब आप सोचिए कितने बनेंगे। व्योम अगेन आपका आंसर सही है बच्चा, बहुत बढ़िया। बाकी लोग आंसर के करीब हैं लेकिन आंसर गलत है। बाकी लोग भी ट्राई करें। सर 3 नहीं बच्चा 3 नहीं है, और ट्राई करें, बढ़िया से ट्राई करें एक बार। नहीं 4 नहीं, एक छूट रहा है, कोई छूट रहा है, चेक करो कौन छूट रहा है। 5 आएगा इसका आंसर। 6 कैसे हो सकता है? अगर आपने 6 बनाया तो कुछ गलत कर दिया है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, क्या क्या हो सकता है? 4 कार्बन की, पहले मैं चेन की बात करता हूँ, ठीक है। क्या डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है? यस यस सर 4 कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है? यस सर यस सर 4 कार्बन की चेन में क्या डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है? नो सर नो सर बहुत बढ़िया, क्योंकि वो रिपीट हो गया। चलिए 4 कार्बन का कहानी खत्म। अब कितने कार्बन पे आ जाए? 3 कार्बन पे डबल बॉन्ड यहाँ दे दे। यस सर कार्बन को कहाँ लगा दें? ब्रांचिंग कर दें, क्योंकि ब्रांचिंग साइड में होगा नहीं, ठीक है। अगर कोई फिर से ये गलती कर दिया कि यहाँ ब्रांचिंग कर दिया, तो फिर से देखो बच्चा ये और ये सेम है, ठीक है, तो ये गलती ना करें। चलिए अब कितने हो गए? 3 हो गए। अब सर एक बात बताओ सर, ये तो आपने ये सब बना दिया, अब हम क्या करें? अब क्या कर सकते सेकंड हो? नंबर पे जो कार्बन है सर, वो रिंग। डबल बॉन्ड से कनेक्ट होता है। रिंग बनाएंगे। एक तो 4 कार्बन की एक 4 कार्बन की रिंग बन सकती है। यस सर बन सकती है ना इस फॉर्मूला का? हाँ बिल्कुल बन सकती है सर। हाइड्रोजन की चिंता आप मत करो, DU1 है, कार्बन सेम है, हो गया, हाइड्रोजन भी सेम हो जाएगा। 5वां सर एक 3 कार्बन की रिंग ट्रायंगल। तीन कार्बन की रिंग बन जाएगी और एक कार्बन बाहर निकलता हुआ दिखेगा। तो टोटल कितने बन गए? 5 अगर किसी को लगता है कि छठा कोई है तो माइक ऑन करके बोल सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बच्चा। सर आपने जो थर्ड वाला बनाया है, इसमें जो मिडिल पे जो कार्बन अटैच्ड है वो वाला अगर डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाए तो? ये वाला अगर डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाए तो? चलो देख लो, ठीक है। यस सर। नंबरिंग कहाँ से करोगे? यहाँ नंबरिंग कहाँ से करोगे? ओके सर। इसका नाम उसका नाम क्या है? 2 मिथाइल प्रोपीन। बस खत्म। क्लियर है बच्चा? यस सर। यस सर। पूरा खेल IUPAC का है। आप स्ट्रक्चर अगर आपको लगता है तो आप ड्रॉ करें, वरना एक सीक्वेंस में आए। पहले पूरा कंप्लीट, जैसे 7 कार्बन बोला है तो 7 कार्बन का चेन बनाएं, उसमें पोजीशन ढूंढें, फिर 6 कार्बन पे आए पोजीशन ढूंढें, फिर 5 पे आए पोजीशन ढूंढें, फिर 4 पे आए पोजीशन ढूंढें। इस तरह से करेंगे तो आपके फंसने के चांसेस कम होंगे। एक थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन दे क्या, बड़ा वाला? यस सर यस सर बच्चों वाला क्वेश्चन काफी खेल लिया, एक क्वेश्चन खेलो। क्वेश्चन नंबर 10। C4H6 में कितने आइसोमर्स हैं? ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। DOU2 गुड, DOU2। अगर DOU2 आया है तो बहुत सारे केसेस पॉसिबल है बच्चा। कौन कौन सा? या तो 2 पाई बॉन्ड है, या तो वन बोलो रिंग वन पाई। एक दो रिंग रिंग। है,
और एक पाई बॉन्ड है, या फिर दोनों या रिंग तो 2 रिंग है। या फिर 2 रिंग है। बढ़िया से सोचो, दिमाग लगाओ। देखो आंसर ये गलती करोगे मुझे पता है, तुम आंसर के क्लोज आके रह जाओगे। व्योम आपने अच्छा किया बच्चा, लेकिन इस बार आप थोड़ा सा चुक गए। मैंने जो बोला एक आपने छोड़ दिया है। व्योम ट्राई करें, एक कोई चीज अगर आपको दिख रही है तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। रिया बच्चा आप थोड़ा सा आंसर नहीं, आंसर से दूर है बच्चा। हाँ इस बार अरहम रिप्लाई तो आया है, बहुत सारे आंसर आ गए हैं। वाह क्या बात है, ये कौन सा जादू चल रहा है। व्योम आपका आंसर सही है अब, ठीक है। विवेक नहीं बच्चा, ध्रुव नहीं, साजिद नहीं बच्चा, ट्राई करते रहें। अनिकेत नहीं, ठीक है। नहीं मैं 200% श्योर हूँ, कुछ बच्चे कर रहे हैं, कुछ क्या बहुत बहुत बच्चे कर रहे हैं और रिप्लाई दे रहे हैं। भले गलत सही वो अलग बात है, लेकिन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रेरित नहीं बच्चा, पास हो आप लेकिन ट्राई करो। मुझे अभी तक 3 से 4 लोगों के आंसर सही दिखे। ऋत्विक आंसर के पास हो, थोड़ा ट्राई करो बच्चा, कुछ एक छूट रहा है, कोई बात नहीं। हाँ अब आंसर एक आशुतोष का भी सही आया है। एक मिनट और टाइम है इस क्वेश्चन के लिए, मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ, भरपूर टाइम दे रहा हूँ, आप यूज करें। हाँ बच्चा बोले बोले बच्चा, दिव्यांशी ठीक है। विवेक आपका भी सही आ गया बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का आप सही आंसर आने लगा। ईशान सही है आपका, ईशान पांडे सही है बच्चा आपका। यस आंसर के क्लोज हैं आप, लेकिन सही नहीं है। अनिकेत सही आपका, प्रणव सही आपका, प्रणय सही आपका, ठीक है। नहीं जितने लोग का सही था मैंने बोल दिया है, लगभग 7 लोग हैं जो सही बोले हैं, मुझे दिख रहा है। हाँ एक और आया है, प्रांजना, बहुत बढ़िया बच्चा। प्रेरित बहुत बढ़िया, अपने साथ पहले भी दिया था। चलिए टाइम खत्म हो गया, अब मेरी बारी है। आंसर जो करेक्ट है बच्चा वो 9 है। मैंने बोला था ये क्वेश्चन बड़ा है क्योंकि ऑब्वियस बात है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं बच्चा, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, लेकिन इससे बड़े क्वेश्चंस नहीं आए, इतना गारंटी है। तो अगर आप इसको सीख लेना तो सारे क्वेश्चंस आप एक बार में कर लेंगे। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में बोला है कि 2 पाई बॉन्ड होना चाहिए, तो 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड भी तो हो सकता है। एक ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई, 2 पाई। तो पहले हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके चेक कर रहे हैं कि सर 4 कार्बन की जब मैंने यहाँ पे सीरीज बनाई तो 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, तो डबल बॉन्ड बना दिया। क्या ये डबल बॉन्ड ऐसे हो सकते हैं? हाँ सर, ये 1,2 है पहला वाला और दूसरा वाला 1,3 है, जैसा आप देख सकते हैं। अच्छा अच्छी बात है। तीसरे वाले में अगर देखें बच्चा, तो क्या 4 कार्बन की चेन में ट्रिपल बॉन्ड भी तो हो सकता था? हाँ इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है। 4 कार्बन की चेन में ये भी तो हो सकता था ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन ले ले, हाँ हो सकता था। ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, डबल बॉन्ड ले लिया, ये केसेस 4 कार्बन में हो गए। अब हम 3 कार्बन में पहुंच के कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। देखना गलत सही बात की बात है, आप ट्राई करें। 3 कार्बन में ऑब्वियस सी बात है, एक कार्बन को आप यहाँ ब्रांच करोगे, यस और नो? यस सर। यस सर। अब आपके पास कितने डबल बॉन्ड है सर? 2 डबल बॉन्ड को आप कहीं भी लगाएं, देखें क्या गलती होती है सर, बैलेंस एक्सीड हो जाएगी। ये गलत हो गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, ये पॉसिबल नहीं है। यस सर। सर यहाँ और यहाँ लगा दे तब भी पॉसिबल नहीं है, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड लग ही नहीं सकता, मतलब ये स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता, मतलब ये 3 कार्बन में जाएगा ही नहीं। अच्छा सर हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड है, सही है गलत? अभी एक्सपेंड हो गया, पॉसिबल भी एक्सपेंड है, इसका मतलब 3 वाला बनेगा ही नहीं, खत्म, कहानी खत्म। अब किस में चले जाए हम? 2 में तो जाएंगे नहीं, रिंग। 2 में क्यों जाएंगे?
रिंग स्टार्ट करते हैं 4 कार्बन से। 4 कार्बन की रिंग है ना? यस Yes, सर। sir. अच्छा 4 कार्बन में एक बात बताओ, एक रिंग से काम थोड़ी चलेगा, एक रिंग के साथ साथ क्या होना चाहिए? एक पाई बॉन्ड। एक पाई एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो पाई बॉन्ड यहाँ लगा दो भाई, यहाँ लगा दो, एक ही बात है ना? यस सर। यस सर। नाम एक ही होगा उसका। ठीक है, अगर आपने 4 की रिंग बनाई है तो एक बात बताओ, ये भी तो पॉसिबल है बच्चा 4 की रिंग में। यस सर। क्या हो गया इसमें? 2 रिंग आ गए तो 2 रिंग हो गई सर। हाँ तो 2 रिंग हो गई ना, यही तो आपने बोला था। बाईसाइक्लो वाला है क्या सर ये? हाँ बिल्कुल, दिस इज बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो यहाँ पे 2 रिंग है तो इसका ड्यू तो सेम हो गया ना बच्चा, जो दिया हुआ है। यस सर। अब आप कहोगे सर फॉर्मूला वो सेम होगा, आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आप देखिए यहाँ कितने हाइड्रोजन है, एक यहाँ कितने, एक यहाँ कितने हैं, 2 यहाँ कितने हैं, 2, टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। आपकी फॉर्मूला में भी तो 6 ही है, खत्म। तो ये कंपाउंड जरूर आपने छोड़ा होगा गलती से, ठीक है। नंबर 7, ठीक है, बहुत बढ़िया। नंबर 7 देखेंगे, 3 कार्बन यहाँ आएगा, टोटल 4 कार्बन है तो एक डबल बॉन्ड तो बाहर जाएगा, मतलब ये मतलब एक मिथाइल। सर 8 सर अब हम बाहर वाले कार्बन की पोजीशन चेंज कर देंगे। बिल्कुल, ये आ गया। अच्छा ये कर सकते हैं क्या, ये बाहर डबल बॉन्ड लगा देंगे कार्बन का। नहीं, ये चीज सेम हो जाएगी, ये नहीं कर सकते। लेकिन हाँ सर ये तो कर सकते हैं ना कि ये वाला डबल बॉन्ड को ऐसे मिथाइलिन के जैसा लगा दे। यस सर। यस सर। आंसर इज 9। इसके अलावा कोई भी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 कार्बन में 2 रिंग नहीं बन सकता है। 3 कार्बन में 2 रिंग बनेगा ही नहीं, ठीक है सर। हाँ अगर हम ट्राइंगल को डिवाइड कर दें तो? कैसे बताओ, हमें बताओ। ट्राइंगल बना दिया, एक एक मतलब डायगोनल, क्या कहते हैं, ऑल्टीट्यूड बना दिया, तो 4 कार्बन हो जाएंगे वो और 2 रिंग हो जाएंगी। ये बोल रहे हो क्या? नो सर, नहीं सर, एक ही ट्रायंगल एक ट्राइंगल उसके अंदर एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, एक ट्रायंगल लाइक एंड मीडियन, उसके अंदर ऑल्टीट्यूड लाइक एंड सर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो बीच में। तो इसको जोड़ोगे कहाँ? सर नीचे वर्टेक्स बेस से पे ऑपोजिट साइड पर, एक पर्टिकुलर वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर। सर वो क्वाड्रिलेटरल जैसा ही हो जाएगा वो तो। क्वाड्रिलेटरल ही बन रहा है सर वो। एक बात सुनो पहले, ये नहीं हो बच्चा एक बात सुनो पहले, मेरी बात ध्यान से सुनो पहले। तुम क्या करने की कोशिश करो, पहले सोचो अच्छे से। तुम करने की कोशिश करो कि ये वाला कार्बन कहीं पे जाके जुड़ा, तो ये कार्बन यहाँ कैसे जुड़ेगा, ये कैसा बन गया? ध्यान से देखो, 3D स्ट्रक्चर में चला जाएगा ना, फिर तो फेसेस कितने हो गए? 3, इसका ड्यू चेंज हो जाएगा ना रे यार। फेसेस 3 नहीं, फेसेस 4 हो जाएंगे, ड्यू 3 हो जाएगा, ये 3D स्ट्रक्चर हो जाएगा ना बच्चा। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम ऐसा कर ले, तो ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या? नो सर, नहीं है बच्चा। बाईसाइक्लो 4 कार्बन से बन सकता है, 3 कार्बन में कैसे बाईसाइक्लो बनाओगे? क्या आपको ये दिख रहा है क्या ये 3 रिंग हो गए? सर इसमें 4 कार्बन ही तो है। यस सर, इसी में सर। सर 4 ही तो है इसमें। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम सोच नहीं रहे हो, एग्जिस्ट नहीं करेगा। 4 कार्बन है, बाईसाइक्लो 4 कार्बन से एग्जिस्ट करता है मेरे भाई, तुम तहलका मचा दोगे। अभी सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये बेस समझ में आ रहा है ना? अरे बोलो। यस सर। यस ये वाला कार्बन कौन सा है? ये कार्बन कौन सा है? हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका? सर sp3 sp3 है ना? sp3 है ना बच्चा? sp2 कैसे हुआ? sp3 है ना? यस सर। तो sp3 है तो इसके क्या ये एक प्लेन में आ जाएगा क्या? एक कार्बन इसके बीच से ऐसे निकल जाएगा ऐसे? एंगल देखो तो जरा कितना होगा? 30 डिग्री। भाई मेरे कितना एंगल स्ट्रेन हो जाएगा। जो बाईसाइक्लो होता है वो तो 3D में चला जाता है ना, ऐसे चला जाता है ना, बाहर निकल जाता है ना। टेट्राहेड्रल। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, तो ये कार्बन तो कहीं इधर जाके जुड़ेगा ना। बाईसाइक्लो 4 कार्बन तक में एग्जिस्ट कर जाती है, क्योंकि वहां पे एंगल स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम हो जाता है। 3 में बाईसाइक्लो कभी नहीं बना सकते बच्चा, और कोशिश भी मत करना। ये एंगल देखो ना तुम, 30 डिग्री हो गया है, बर्बाद कर दोगे कंपाउंड को। बाईसाइक्लो कभी भी 3 कार्बन पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। अगर आप 3 कार्बन पे बाईसाइक्लो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो 3D स्ट्रक्चर हो जाएगा कुछ ऐसा, देख ले, जो कि फास्फोरस के जैसा। समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है,
तो इतने क्वेश्चन हो गए, ठीक है। टाइम भी हो गया है, रुक जाओ, अब डिस्कशन पे चले जाते हैं, काफी टाइम हो गया है। कुछ क्वेश्चंस है जो हम आपको शेयर कर देंगे, आपको घर पे ट्राई करना है, घर पे बनाने की कोशिश करना, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, आंसर भी कोशिश करेंगे शेयर करने की एक दिन के अंदर, और रात तक में शेयर करेंगे अगर, और बता देंगे आपको होमवर्क। अच्छा एक सेकेंड, होमवर्क के तौर पे आप फिलहाल के लिए ये लिख लो, HW रेस नंबर 12 एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप कर लोगे रेस 12 का, ठीक है। चलिए रेस नंबर हम जो डिस्कस कर रहे थे वहां पहुंच जाते हैं। रेस नंबर 11 डिस्कस कर रहे थे बच्चा। सर इस वाले में एक डाउट था। हाँ बोलो सर, स्पाइरो में क्या दिक्कत है? स्पाइरो में स्पाइरो नहीं बन सकता क्या सर इसका? कितने कार्बन है आपके पास? तो 4 में स्पाइरो नहीं बनेगा। 4 में स्पाइरो कैसे बनाओगे? ओके सर। कैसे बनाओगे? ये आप सोच रहे होगे ये वाला कंपाउंड बना दें, 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5। ओके सर। स्पाइरो कैसे बन सकता है? नहीं बनेगा। चलो हम आ जाते हैं अपने पार्ट पे, एक्सरसाइज रेस नंबर 11। देखो टाइम में हम जल्दी खत्म कर देंगे, हम ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहते हैं, डिस्कशन के लिए रेडी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन कोई डाउट है तो बताएं, रिपीट कर रहा हूं मैं। 3 4 5 छोड़ दें, अभी 5 छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन था 6, बढ़िया क्वेश्चन था, वैसे बताया था मैंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8, वाह क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10, यस सर 10 डाउट है। 10 डाउट है। देखो बच्चा क्वेश्चन में बोल, अच्छा मैंने आपको रेजोनेंस एनर्जी का कैलकुलेशन अभी नहीं कराया ना शायद? नहीं, एक सेकंड, करा तो दिया था। मैं उस बैच की याद कर रहा था कि उस, हाँ एक बैच में छूट गया था मेरा ये कंटेंट, आपके बैच में करा दिया था, ठीक है। तो रेजोनेंस एनर्जी हमें निकालना है, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड को हाइड्रोजनेशन करने के लिए कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है बच्चा? -58। तो इस डेटा से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजनेशन पर पाई बॉन्ड कितना होना चाहिए? पर पाई बॉन्ड 29 -29। अच्छा ये डेल्टा एच क्या होगा, एक्चुअल या थ्योरेटिकल? थ्योरेटिकल होगा, ठीक है। दिस इज थ्योरेटिकल, क्योंकि थ्योरी से निकाल रहे हैं ना बच्चा। -29 किलो कैलोरी पर मोल। अच्छा एक बात बताओ, ये जो कंपाउंड हमें दे रखा है यही जानना है ना इसमें कितने पाई बॉन्ड है, तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो ना। ये देखो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना अल्टरनेट पाई बॉन्ड प्लेस कर दो, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा। कितने पाई बॉन्ड हो गए? 5। अभी तो 5 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी है, तो इसका डेल्टा एच थ्योरेटिकल कितना होगा? -29 इंटू 5, हाँ या ना बच्चा? यस सर। अरे एक बॉन्ड के लिए 29, तो थ्योरेटिकल कितना आ जाएगा? आ जाएगा ना? यस सर। तो हम कहेंगे सर रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? डेल्टा एच थ्योरेटिकल माइनस डेल्टा एच एक्चुअल। तो थ्योरेटिकल कितना आ गया बच्चा? -29 इंटू 5 माइनस ऑफ माइनस, एक्चुअल कितना है? 94 है ना? यस सर। सॉल्व करने में कितना आ रहा है? 145 माइनस 94। 145 माइनस 94 कितना आ रहा है? 5 1 6 51 किलो कैलोरी पर मोल। क्लियर है बच्चा? यस सर। यस सर। ये फॉर्मूला पढ़ाया था ना? यस सर यस सर पढ़ाया था। एक बात सुन लो, थ्योरेटिकल का क्या मतलब है? थ्योरेटिकल का मतलब है कितना एनर्जी रिलीज होना चाहिए था थ्योरी के अकॉर्डिंग। थ्योरी बोल रही है कि जब 2 सिग्मा बॉन्ड रहेगा तो 58 होना चाहिए। ये रेजोनेंस में नहीं, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, दिख रहा है ना? ये दोनों पाई बॉन्ड क्या रेजोनेंस में है क्या? नो सर। दिस इज फॉर 2 पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो पर पाई बॉन्ड ये हो जाएगा, तो 5 पाई बॉन्ड के लिए इतना हो जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। चलिए रेस नंबर, आपका रेस नंबर बच्चा 12 है। एक बात सुन लीजिएगा सारे लोग, थोड़ा सा एक बात, अच्छा बात है, रेस नंबर जो 12 है ना बच्चा, उसमें आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। ये सब मैंने आपको कराया है, देख लीजिएगा।
ये आपको करा दिया है, ये करा दिया है, करा दिया है, करा दिया है। इसमें सिर्फ रेस नंबर 1 के पहले क्वेश्चन में एक पार्ट आ गया जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो अभी तक हम नहीं किए हैं। तो इसको छोड़ के बाकी आप अटेम्प्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको चेक नहीं करूंगा आंसर। मैं आंसर की आपको सेंड कर दूंगा, या तो व्हाट्सएप पे या तो ब्रॉडकास्ट पे, जैसा अच्छा लगे मैं दोनों कर दूंगा एक तरह से। बाकी आप लोग बढ़िया से कीजिए, अगर कोई डाउट है तो बताइए, वरना क्लास नहीं है। सर अभी जो डिस्कशन हुआ उसकी पीडीएफ अपलोड कर दीजिएगा। हाँ रेस की ना, यस सर। हाँ कर देता हूँ, बिल्कुल कर। सर एसिड बेस में है। एसिड बेस में, चलिए एसिड बेस वाले अब बताएं, बाकी लोग अब जा सकते हैं बच्चा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्लासेस खत्म हो गए ऑफिशियली। हाँ बच्चा, एसिड बेस में कौन सा एक्सरसाइज? सर S1 का क्वेश्चन नंबर 13। S1 का क्वेश्चन नंबर, ये O1 है ना, O1 O2 नहीं है, ठीक है, नीचे है S1। हाँ बच्चा, S1 का क्वेश्चन नंबर 13। हाँ बोलिए, इसमें क्या डाउट है? ये शायद आप ही लोग को बताया हुआ है, सुन लीजिए, इसमें सुन लीजिए कैसे क्या होगा। क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, सेलेक्ट द नंबर ऑफ कंपाउंड इन विच डीप्रोटोनेशन गिव्स एरोमेटिक एनायन। ध्यान से सुनिएगा, एरोमेटिक एनायन का मतलब है, डीप्रोटोनेशन का मतलब है हाइड्रोजन प्लस को बाहर निकाल के, पकड़ के बाहर निकाल दीजिए। ऐसे निकालिए कि वो प्रोटॉन, मतलब वो जो कंपाउंड बचेगा, जो एनायन बचेगा, वो एरोमेटिक हो जाएगा। देखिए ऑब्वियस सी बात है बच्चा, इस कंपाउंड में कॉन्जुगेशन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड है। अगर यहाँ नेगेटिव आ जाए तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला कंपाउंड इस तरह से टूट जाएगा। ध्यान से देखेंगे, यहाँ ये टूट जाएगा, तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, ठीक है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव अगेन। यहां से मैंने हाइड्रोजन पकड़ के बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर भी ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, क्वाजी एरोमेटिक के जैसा, ठीक है बच्चा। चेक कीजिए क्या कॉन्जुगेशन है या नहीं है। तो पॉजिटिव सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव सिग्मा, बिल्कुल सर कॉन्जुगेशन है। और कॉन्जुगेशन है तो कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा? 2 4 और नेगेटिव के जगह 2, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसलिए एरोमेटिक है। जिसने पूछा था उसको समझ में आया बच्चा मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। क्या ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल हम कर सकते हैं? यस सर। देखिए बच्चा, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए, एक लोन पेयर है, ठीक है, यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे आपका एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये सॉरी पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ऑलरेडी कॉन्जुगेशन हो गया। अब यहाँ से हमें हाइड्रोजन निकालना है, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन है? बोलो बच्चा, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन है, दिख रहा है? यस 1 2 3, एक हाइड्रोजन तो होगा ना। तो इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ नेगेटिव बना दीजिए, तो कॉन्जुगेशन दिख जाएगा। और टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिएगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, 6 पाई। बस इस तरह से आपको देखते जाना है कहाँ कहाँ होगा। यहाँ से हाइड्रोजन निकालिएगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, फिर से 6 पाई हो जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन निकालिएगा तो अगेन नेगेटिव आएगा, इसमें भी देखिएगा तो 6 पाई आ जाएगा। ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। यस सर। चलिए 1 सेकंड रुक जाइए बच्चा। हाँ बच्चा बताइएगा, क्या बोल रहे थे आप लोग? ये क्वेश्चन समझ में आ गया एसिड बेस का? यस सर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, किसी को डाउट है तो बोलिए। सर यहाँ पे हाइड्रोजन हमेशा कार्बन से निकालेंगे? देखिए बच्चा, हमें क्वेश्चन में साफ साफ बोला एरोमेटिक बनाना है, तो रिंग से ही निकालेंगे ना। और नेगेटिव निकलने से एरोमेटिक बन रहा है तो अच्छी बात है ना। ओके सर। हाँ चलिए और बताइए। सर एडवांस का 4।
एडवांस का 4 बाहर से निकालोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, एरोमेटिक नहीं बनेगा। एडवांस का क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ठीक है बच्चा, ध्यान से देखिए बच्चा, क्या यहाँ पे लोन पेयर है और इसका लोन पेयर यहाँ रेजोनेंस करेगा तो क्या ये सुपर लोकलाइज्ड दिख रहा है क्या? यस सर। ठीक है, ये लोन पेयर डी लोकलाइज्ड दिख रहा है क्या? नॉर्मल लोकलाइज्ड है, रेजोनेंस नहीं कर रहा है। ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है लेकिन लोकलाइज्ड है, और यहाँ पर रेजोनेंस में ये इन्वॉल्व है, दिख रहा होगा ये चीज आपको। मैं फिर से ये बना देता हूँ। तो ये वाला लोन पेयर लोकलाइज्ड हुआ या डी लोकलाइज्ड हुआ, मुझे बताएं। डी लोकलाइज्ड। तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, सबसे कम? यस सर। तो देखिए फोर्थ में सबसे कम कहाँ पे है? सब में है, मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता, नहीं सब में है, फोर्थ सब में है। ठीक है, आंसर सब पॉसिबल हो सकता है। आगे चेक करते हैं, सबसे अच्छा सुपर लोकलाइजेशन कहाँ है? फर्स्ट में, फर्स्ट वाले में। तो हमारा आंसर या तो बी होगा या तो डी होगा, ये दोनों ऑप्शन तो गलत है। क्लियर है? यस सर। अच्छा अब चेक करो, देखो फर्स्ट और फोर्थ से डिसीजन तो हम कर लिए, बढ़िया एक खराब। अब मुझे बताओ कि कहाँ पे लोन पेयर ज्यादा अच्छा है। दोनों लोकलाइज्ड है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्लस आई लग रहा है पूरे कार्बन का, और यहाँ पर अगर आप देखें तो प्लस आई बच्चा ज्यादा लग रहा है ना, क्योंकि दो तरफ मिथाइल है। देखिए, बोलो है ना? यस सर। तो प्लस आई यहाँ पे ज्यादा लग रहा है, तो प्लस आई बेसिक कैरेक्टर के लिए अच्छी बात या बुरी बात? अच्छी बात। बस खत्म। तो इसके बाद देख लो फर्स्ट के बाद कहाँ पे थर्ड आ रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। किसी को और कोई डाउट है? सर एक 8 में भी है। 8 में भी 8 और डाउट है? 13। 8 में बच्चा देखिए, 8 में बोला है कि हमने क्या डाला है, 2 मोल बेस डाला है। ठीक है बच्चा? यस सर। तो आपको पता है कि बेसिक कैरेक्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड गुरुजी है यहाँ पे, हाँ या ना? यस सर। सबसे पहले इसका ऑक्सीजन खाएगा, हाँ या ना? मतलब मैं कहूंगा NaNH2 फर्स्ट रिएक्ट यहाँ पे करेगा, हाँ या ना? यस सर। उसके बाद आप ध्यान से देखिए बच्चा कि अल्कोहल और sp कार्बन में कौन अच्छा होता है? सॉरी अल्कोहल कह रहा हूँ, फिनॉल। और याद करो एक टेबल लिखाया था मैंने जिसमें बेंजोइक एसिड, सल्फोनिक एसिड पहले था, फिर बेंजोइक एसिड था, फिर फिनॉल था, वहीं पे आपका वो था DNP था, सब कुछ था। मतलब वहां पे आपको मैंने एक ऑर्डर में आपको सब कुछ लिखाया था। ठीक है, तो मुझे बताओ कि ये sp कार्बन है और ये फिनॉल है, दिस इज फिनॉल, तो कहाँ पे अच्छा बेसिक कैरेक्टर होगा? ये भी फिनॉल है, फिनॉल की बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होती है या sp कार्बन की? फिनॉल की। फिनॉल की। तो अब क्वेश्चन है कि 2 फिनॉल है हमारे पास, 1 मोल तो इसका खर्च हो गया। यस सर। 1 मोल कहाँ रिएक्ट करेगा? तो वहां रिएक्ट करेगा जहां अच्छा एसिड है, मतलब जहां पे H+ निकलने के बाद स्टेबिलिटी बढ़ी है। बच्चा यहाँ से अगर आप निकालोगे तो ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन कर रहा है? NO2 का माइनस आई, हाँ या ना? यस सर। लेकिन यहाँ पर एज सच कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। ध्यान से देखो, ऊपर वाले में कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। तो सेकेंड रिएक्शन कहाँ पे होगी? जहां पे स्टेबल होगा, मैं कहूंगा सेकेंड रिएक्शन यहाँ पे होगी। क्लियर है क्या? यस सर। तो चेक करें, आपका सेकेंड ये आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट यहाँ से गया और सेकेंड यहाँ से गया। इससे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल यहाँ पे था। चलिए, और किसी का कोई डाउट है? सर एक 13 भी है पास। 13 बच्चा आप पढ़िए उसको, मैंने लास्ट एग्जांपल ही ये कराया आपके क्लास में। अगर बाइनरी सॉल्यूशन का मिक्सचर है, NaOH रिएक्ट कर रहा है, तो अगर NaOH रिएक्ट कर रहा है तो 2 चीजें सेपरेट हो रही है। ठीक है, इसको मैं आपको फिर से यहाँ पे बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, देख लो। ये फिनॉल है बच्चा, हेलो? यस सर। ये फिनॉल है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अच्छा, NaOH से कौन कौन रिएक्ट करता है? जो H2O से ज्यादा एसिडिक हो। क्या फिनॉल ज्यादा एसिडिक है? यस सर। तो NaOH तो दोनों से रिएक्ट कर जाएगा। यस सर। तो ये कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 का भी सेपरेशन हो पाएगा क्या? नो सर। नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों बच्चा दोनों रिएक्ट NaOH से कर जाएंगे। मैं कहूंगा सर ये पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट बी, कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अल्कोहल है, दिख रहा है क्या? अल्कोहल, फिनॉल नहीं है। यस सर। अच्छा, तो इन दोनों में NaOH किससे रिएक्ट करेगा? इससे? यस सर, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सेपरेशन हो जाएगा। NaSCO3 किससे करेगा? इसी से करेगा, क्योंकि NaSCO3 में वहां रिएक्शन होगी जो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक है। ठीक है? यस सर।
तो मैं कहूंगा बच्चा ये रिएक्ट करेगा और ये दोनों से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। डज नॉट रिएक्ट विद आइदर NaOH और NaSCO3। समझ में आ रहा बच्चा रीजन? यस सर। नोट्स पढ़ो बच्चा, नोट्स पढ़ोगे तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अगेन देखो ये वही एग्जांपल तो हो गया घुमा फिरा के, हाँ है ना? यस सर। तो डी हो जाएगा। सी भी गलत है, सी को आप चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा सी गलत है या सही है, क्या है? सी गलत है, क्योंकि आप NaSCO3 क्या होगा, ना इससे रिएक्ट करेगा ना इससे रिएक्ट करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, चलिए बाकी फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बाकी बच्चों का जो डाउट रह गया एलन प्लस पे थोड़ा सा पोस्ट करें, बाकी मैं ठीक है ये पोस्ट कर देता हूँ आपको थोड़ी देर में। अगले क्लास की तैयारी कीजिए वरना डिले हो जाएगा बाकी लोग जो सुन रहे थे उनके लिए। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए ओके बाय।